हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। मैं करता हूं सभी बहुत ही अच्छे और आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में लेके आ चुके हैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका अभिक्रिया पूर्ण करने वाले सवाल, जो कि लगातार सालों में आते रहते हैं। अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, ए बी को पहचानिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, 10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे पहला शो हो रहा होगा। आपको क्या दिया है, देखिए अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा है, तो ये आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइए। ये कौन सी रीमन टीमन रिएक्शन है। रीमन टीमन रिएक्शन मैंने आपको करा रखी है। जब फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म व सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यही आपका हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल होगा कि एल्डिहाइड होगा। सैलिसिलिक एल्डिहाइड होगा ना, क्योंकि यहाँ से रिएक्शन होगा। देखिए यहाँ से 3 इसके अणु ले लिए जाएंगे तो आपका 3 NaCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ से देखिए करके देख रहे हैं। और आपका देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 और ये 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी निकाल दीजिए। 2 हाइड्रोजन 7 ऑक्सीजन। ये आपका संतुलित रिएक्शन हो चुका है। ठीक है, ये आपका क्या उत्पाद बन गया, ये आपका ये उत्पाद बन चुका है। ये आपसे कहा था, बताओ। ये क्वेश्चन रीमन टीमन रिएक्शन है, लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या है देखिए। सांद्र HNO3 से रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार बता रखा है और हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है इसका। तो बताइए क्या बनेगा। मैंने आपको बता रखा है, जब फिनॉल की सांद्र HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तनु HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। सांद्र HNO3 रिएक्शन कराते हैं तो बताइए क्या बनता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, पिक्रिक अम्ल बनता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये आपका, तो ये आपका हो गया पिक्रिक अम्ल। ये पिक्रिक अम्ल बनता है। अगर यही तनु होता तो आपका केवल आर्थो मेटा वाला पोजीशन पे बनता। ये आपका पहला प्रोडक्ट बनता ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दूसरा प्रोडक्ट बनता पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये है कि इसके साथ गर्म करने पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो आपको बताना है। देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको बताना है। सी और डी दो प्रोडक्ट बताने हैं आपको क्या क्या बनेंगे। तो देखिए 2 प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे। यहाँ से देखिए HI है ना, तो HI से रिएक्शन कैसे होगी आपको बिल्कुल आपको समझ रहे होंगे ना। यहाँ से हाइड्रोजन इसके पास जुड़ जाएगा, बस CH3 CH2 CH2OH। ये आपका C प्रोडक्ट बन गया। ये आपका C प्रोडक्ट बन गया। डी प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसके साथ ये आपका I जोड़ दीजिए, आयोडाइड। तो आपका I यहाँ पे CH3 CH2 CH3। ये देखिए आपका अगला प्रोडक्ट बन चुका है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए मैं आपको थोड़ा डार्क लिख दे रहा हूँ, दिख रहा होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये आपका बनेगा, ये आपका C हो जाएगा, ये आपका डी प्रोडक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है आपसे। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रखा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपसे क्या है, यहाँ पे देखिए ये आपका जब बेंजामाइड का P2O5 से रिएक्शन होने के बाद इसका जल अपघटन होगा अपने माध्यम, तो आपका दोनों प्रोडक्ट आपको बताने क्या क्या यहाँ पे बनेंगे। तो वही मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये P2O5 को जरूर ध्यान रखना। P2O5 से रिएक्शन कराते हैं जब बेंजामाइड वाले समूह की, तो माइड वाले समूह से ये आपका ये H2 आपका निकाल देता है बाहर। और बनता क्या है, ये आपका यहाँ पे ये बन जाएगा, जो भी प्रोडक्ट हो A या B C जो कुछ भी लिखा हो वो आपका ये बन जाएगा यहाँ पे CN ग्रुप। ये आपका जुड़ जाएगा साइनाइड ग्रुप। तो ये आपका मान लीजिए A लिखा है इसमें देखिए यहाँ पे A लिखा है, तो ये लिख दिया मैंने। और ये आपका बन जाएगा अम्लीय। जब आपको मालूम है साइनाइड का जब जल अपघटन कराया जाता है तो आपका किस में चेंज होता है, साइनाइड ग्रुप। ये आपका COOH में चेंज हो जाता है जब इसका होता है। तो ये आपका बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, ये B प्रोडक्ट। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी नोट कर लीजिए। 5वां क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे C6H5CuNH2। देखिए ये अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जब बेंजामाइड का Br2 और KOH से रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या बनेगा, ये आपको प्रोडक्ट आपको बताना है। प्रोडक्ट आपका ए प्रोडक्ट आपका यहाँ पे क्या रहेगा। ए प्रोडक्ट देखिए मैं आपको लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, मैंने आपको रिएक्शन कई बार करा रखा है, कौन सा रिएक्शन है जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस CO को यहाँ से गायब कर देना होता है, NH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा एनिलीन, बस, और कुछ भी ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। तो ये आप कर लीजिए, नोट डाउन बढ़ता है अपने अगले प्रश्न पे। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, छठा प्रश्न, ये आपका दे रखा है फिनॉल का, देखिए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दे दिया है, फिनॉल का किससे रिएक्शन कराने पर हमको बेंजीन प्राप्त होगा, ये बोला है। जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब यहाँ से आपको ए बताना है ना, ए बताना है, जब आपका फिनॉल से बेंजीन बन रहा है, कौन से किससे बन रहा है, मैंने आपको कई बार करा रखा है क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करो, बहुत सारे रिएक्शन मैं आपको करा चुका हूँ, ये नया रिएक्शन मैं नहीं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। फिनॉल से बेंजीन बनना क्या किससे बनता है, ए प्रोडक्ट क्या है, जिंक चूर्ण है आपका, जिंक चूर्ण ZNO, इससे रिएक्शन होगा तो आपका जिंक चूर्ण है ना, ओनली जिंक चूर्ण, तो ZNO आपका बाहर निकल जाएगा और H आपका जुड़ जाएगा, मतलब कि बेंजीन आपका बन जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया ना, ये आपका ए प्रोडक्ट होगा जिंक चूर्ण। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस साल आने की पूरी गारंटी है इसकी। विहाइड्रोजनीकरण रिएक्शन या केलुकाल का विहाइड्रोजनीकरण होता है तो आपका क्या होता है, जल्दी बताओ कमेंट करके। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, 2 हाइड्रोजन इसके निकल जाएंगे H2 और आपका COCH3 एसीटोन आपका बन जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका ए प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे ए लिखा है तो ए प्रोडक्ट यहाँ पे लिख लीजिए, जिसे आपको लिखना है यहाँ पे अतः करके, अतः ए प्रोडक्ट आपका एसीटोन होगा। अगर नाम मालूम है तो नाम भी लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है आपका। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, जब आप एसिटिक अम्ल को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2O के साथ रिएक्शन कराने पे आपको क्या प्राप्त होगा जब आपका एसिटिक अम्ल से कराएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सही कहा, सोचा आपने। यहाँ पे देखिए लिथियम हाइड्राइड क्या है आपका, अपचायक तो अपचयन करेगा, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रबल अपचायक होता है, अपचयन करेगा तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, देखिए यहाँ से CH3C, यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन उसको मिल जाएंगी बस, CH2OH और एक आपका जल निकल देगा बाहर। यहाँ पे नवजात हाइड्रोजन मिलेंगी ना, 4 मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे 4 लगा है, ट्रिक से देखिए यहाँ पे 4 नवजात हाइड्रोजन मिलेंगी, तभी आपका 2 हाइड्रोजन इसमें सहयोग कर देंगी, यहाँ पे जुड़ जाएंगी और 2 हाइड्रोजन आपका जल निकालने में काम करेंगी। इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रखा है कि आपको दिया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिया है, आपको फिनॉल दिया है प्रोडक्ट में, आपको ए बताना है ये किसके साथ रिएक्शन करने के बाद आपको ये चीज हो रही है। मैंने आपको कई बार करा रखा है, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराया जाता है तो आपका फिनॉल प्राप्त होता है, ए की जगह क्या होगा, H2O। रिएक्शन देखिए, और आपका सहउत्पाद क्या निकलेंगे, यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर, यहाँ से HO तो निकल चुका है ना, HO, तो यहाँ पे बच्चे केवल H यहाँ से HCl की निकाल देगा, ये आपका रिएक्शन हो जाएगा बहुत ही सरल तरीके से। इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है, आपको दिया है एसीटोन, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रखा है, जब आपको एसीटोन दिया है और आपको क्लोरोफॉर्म दिया है, आपका KOH से रिएक्शन कराने के बाद आपका क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा वो आपको बताना है। देखो मैं आपको बहुत ही बार ये रिएक्शन करा चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब आप एसीटोन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म व KOH से उपस्थिति में कराते हैं तो आपका एसिड क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है। एक ही जगह पे यहाँ पे क्लोरीटोन बनेगा, देखिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ CH3C और आपका OH यहाँ पे जुड़ जाएगा और बचा क्या, H यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा और ये आपका बचा क्या, जुड़ जाएगा CCl3, ये आपका जुड़ जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको आज के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करा दिए। आशा आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे और आपने अच्छे से प्रश्न समझ लिए होंगे और अपने तैयार भी कर लिए होंगे। तो आशा है दोस्तों आपको अपने भाई की मेहनत बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके भाई की मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।